साल 2014 के बाद से देश में लगातार अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, कभी धर्म के नाम पर तो कभी हिजाब और नमाज के नाम पर। अब तो हद ही हो गई। कर्नाटक में एक साजिश के तहत मुस्लिम समाज को आर्थिक स्तर पर कमजोर किया जा रहा है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका है कर्नाटक की बीजेपी सरकार की। इन आरोपों को साबित करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने मंगलवार को ऐसा ही बयान दिया है। सीटी रवि ने कहा कि हलाल मांस मुस्लिम समुदाय के लिए आर्थिक जिहाद है। उन्होंने कहा, हलाल एक आर्थिक जिहाद है। इसका चलन इसलिए शुरू किया गया ताकि मुसलमान किसी और के साथ व्यापार ना करे, इसे उनके ऊपर थोप दिया गया। आपको बता दें कि सीटी रवि चिकमंगलूर से बीजेपी के विधायक भी हैं। उन्होंने कहा, जिस तरह से वो हलाल मीट को ही मान्यता देते हैं, उसी तरह अगर कोई हिंदू इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता तो वो भी ठीक है। इससे पहले राज्य में हिंदू जन जागृति समिति ने एक धार्मिक आदेश जारी करते हुए कहा था कि हिंदू हलाल मीट ना खरीदें, क्योंकि मुसलमान पहले इसे अल्लाह को अर्पित करता है। इसलिए अगर हिंदू इसे पूजा में इस्तेमाल करेगा तो ये हलाल मांस झूठा माना जाएगा। हिंदू जन जागृति समिति की ये अपील उगादी त्योहार को लेकर आई, जिसमें हिंदू नववर्ष के बाद हलाल मीट का इस्तेमाल नहीं करने को लेकर कहा गया। दरअसल उगादी के एक दिन बाद ही हिंदू भगवान को मांस की भेंट चढ़ाते हुए नया साल सेलिब्रेट करते हैं। हलाल मीट नहीं लेने की अपील कर्नाटक के कुछ इलाकों में हिंदू धार्मिक मेले के दौरान मंदिरों के आसपास मुस्लिम वेंडर्स पर प्रतिबंध की घोषणा के बाद उठी है। अब कर्नाटक में हिजाब विवाद के बाद हलाल मीट पर बैन की मांग की जा रही है। हिंदुओं के मेले में मुसलमानों के हिस्सा लेने पर भी रोक लगने लगी है। इस मामले के तूल पकड़ने पर पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की जिम्मेदारी राज्य के 6.5 करोड़ लोगों के प्रति है, न कि केवल एक समुदाय के प्रति। कुमारस्वामी ने कहा कि 2023 में चुनाव होने वाला है, इसलिए हिंदू संगठनों की आड़ में बीजेपी इसको बढ़ावा दे रही है। बोमई हिंदू संगठनों के इशारे पर ही सरकार चला रहे हैं ताकि उनकी कुर्सी बचे रहे।